ओम शांति। आज 7 मार्च 2021 है और आज बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज डेट है 14 नवंबर 1987 और मुरली की हेडलाइन है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन, पवित्रता की शक्ति। तो हम कुछ बाबा के जो महावाक्य हैं उनको एज पढ़ेंगे। बाबा ने कहा आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। हर एक रूहानी परवाना अपने उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ते इस रूहानी महफिल में पहुंच गए। ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया की अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित बनाने वाली है। अनेक प्रकार के दुख अशांति की लहरों से किनारा कराने वाली है। इसलिए सभी रूहानी परवाने इस महफिल में पहुंच गए हैं। बाबा क्षमा है और हम सब बच्चे परवाने हैं, और जो चीज़ आकर्षित करती है वह है रूहानियत। बाबा भी रूहानी है, हम आत्माएं भी रूहानी हैं। तो रूहानियत के जब कहें रूहानियत की अथॉरिटी, रूहानियत की क्षमा जब जगती है तो परवाने दौड़ दौड़ करके पहुंचते हैं। और इसमें जो बाबा ने पवित्रता की बात कही, उस स्नेह से, उस भावना से, क्योंकि वो पॉइंट सोर्स, तो स्वाभाविक है हर आत्मा पॉइंट सोर्स की ओर आकर्षित होती है। तो ये जो हमारी महफिल बनी है क्षमा की और इन रूहानी परवानों की, इसका जो मूल आधार है जिससे रूहानियत में भी ताकत आती है, रूहानियत में भी चमक आती है, वो है पवित्रता, जिसको बाबा ने कहा है। तो बाबा ने पवित्रता के लिए भी कहा कि सभी के मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध, पवित्र जीवन की पवित्र दृष्टि वृत्ति की निशानियां झलक रही हैं। तो पवित्रता की निशानी लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। बाप दादा व माता पिता हर बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। पहले हम लोग सामान्य रूप से चलते रहे, लेकिन बाबा जब आते हैं तो हमें ये वरदान देते हैं पवित्र भव का। और बाबा कहते हैं ये तुम्हारा वरदान इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं पवित्रता का सागर हूँ। तो बाबा ने आज हमारे मस्तक पर पवित्र स्नेह के संबंध और लाइट का ताज, जो बाबा कहता है कि वो मैं देता हूँ, तो लाइट का ताज कोई और नहीं है, वैसे ताज लगा हुआ नहीं है, परंतु वो चमक है पवित्रता की, जिस आधार से ही बाबा के सामने बैठने के योग्य बनते हैं। क्योंकि बाबा के सामने तो ब्राह्मण बैठते हैं, और जब तक ब्राह्मणों ने पवित्रता की धारणा नहीं की तो बाबा के सामने जा भी नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते मेरा ये वरदान पवित्र भव का तुम्हें ब्राह्मण बनाता है, और तब बाबा के सम्मुख आके लाइट के ताज का अनुभव करते। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि प्यारे बाबा जब भी आते हैं महफिल में तो हम बच्चों को बहुत
ऊंची दृष्टि से देखते हैं। आप देखेंगे बाबा के जो महावाक्य हैं वे साधारण नहीं होते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस को इतना रेज कर देते हैं जो हम समझते हैं हम यही हैं, रियलाइज कराते हैं। सामान्य तौर पर मुरली सुनने के बाद लोग फिर अन्यथा भी अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा एक बार हमको इस बात के अनुभवी बना देते हैं कि तुम किस लेवल के व्यक्ति हो, किस लेवल की तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। उसके बाद कौन कितना धारण करे, लेकिन उस समय बाबा ये रियलाइजेशन अवश्य कराते हैं। तो बाबा ने कहा आदि से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। फिर बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं कि पवित्रता से क्या क्या होता है। तो जैसे कर्मों की गति गहनगाई है, तो पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। बाबा ने कहा सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता दुख व अशांति का अनुभव कराती है। तो सारे दिन में चेक करो, किसी भी समय दुख व अशांति की लहर अनुभव होती है, उसका बीज अपवित्रता है। ये एक बाबा ने हमें स्पष्ट रूप से अपने आप को चेक करने के लिए ये पहचान दी है। अगर हमें दुख और अशांति की फीलिंग होती है सारे दिन के अंदर, तो बाबा कहते हैं निशानी है कि कहीं ना कहीं आप देह अभिमानवश, किन्हीं विकारों वश कुछ ना कुछ ऐसा आपने किया है जिसका फल आपको ये मिला है। क्योंकि दुख और अशांति नेगेटिव चीज़ है, ये फल है। तो जब फल ही है तो इसका बीज भी तो नेगेटिव होगा। तो बीज नेगेटिव अपवित्रता, और अपवित्रता कोई भी रूप से हो सकती है, किसी भी विकार के वश हो सकती है, हमारी सोच में हो सकती है, हमारी वृत्ति में हो सकती है, हमारी दृष्टि में हो सकती है, हमारे बोल में हो सकती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो फिर दुख और शांति के पात्र बनते हैं। और जब पवित्र स्वरूप है तो सुख और शांति की अनुभूति होती है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। हम कितना जोर लगा लें, सुख और शांति हमको जीवन में मिल जाए, जब तक पवित्रता की धारणा नहीं तो सुख और शांति भी नहीं मिल सकते। चाहे दुख का नज़ारा भी हो, लेकिन जहाँ पवित्रता की शक्ति है वो कभी दुख के नज़ारे में दुख का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन दुख हरता सुख करता बाप समान दुख के वायुमंडल में दुखमय व्यक्तियों को सुख शांति के वरदानी बन सुख शांति की अंजलि देंगे। मास्टर सुख करता बन दुख की रूहानी सुख के वायुमंडल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है दुख हरता सुख करता। ये जब आत्मा पवित्रता की धारणा करती है तो पहले तो इनिशियल स्टेज में वो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि बाबा ने बताया ये 21 जन्मों की फाउंडेशन है। तो पहले वो अपने आप को डिफेंड करती है, प्रोटेक्ट करती है, ताकि जो वायुमंडल उसके प्रभाव से इफेक्टेड ना हो। फिर उसके अंदर धीरे धीरे ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ती जाती है, इतनी अथॉरिटी आती है जो औरों के दुख को हर लेती है। कैसे हरेगी? अपनी पवित्रता के वाइब्रेशन से, पवित्रता के संग से। आप देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल है।
आपको छोटे बच्चे क्यों प्रिय लगते हैं? इसलिए क्योंकि वो पवित्र हैं, उनके मन सच्चे साफ हैं। ऐसे ही वे आत्माएं जो पवित्र हैं, शुद्ध हैं, निर्मल हैं, उनकी कंपनी दुखों से मुक्त कर देती है। तो दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। हमारी दादियाँ हैं, उनका भी एग्जाम्पल है। दादियों से मिलते थे तो कहाँ दुख दर्द है वो भूल जाते थे। तो बाबा ने कहा कि जैसे पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। और बाबा ने कहा कि पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। पवित्रता की वृत्ति दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। ये थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। बाबा महत्व समझा रहे हैं। और ये जो बाबा ने शब्द कहा पवित्रता की दुआ, इससे क्या रहस्य है? बाबा ने जैसे दवाई के लिए कहा है कि दवाई से दुख दर्द, तो दुआ शुभ भावना। पवित्रता की दुआ, दुआ क्या है? गुड विशेस। जब हम उस लेवल पर विचरण करते हैं, कोई कैसी भी अपवित्र आत्मा है, दुखी आत्मा है, आपकी वेवलेंथ उससे नहीं मिल रही है, वो नीचे स्तर पर है, आपने उसको देना है, आप हायर पेडेस्टल पर है, तो आप क्या करेंगे? दुआ देंगे, गुड विशेस देंगे। जो आपके बोल होंगे, संकल्प होंगे, वो उसको सुकून देंगे और वो आत्मा अपने दुखों को भूल जाती है और वो चंद क्षणों का वो जो अनुभव होता है दुआ का, उससे शक्ति प्राप्त करती है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लोगों के पास भी क्यों लगेगी। तो इस प्रकार बाबा ने हमें बताया कि जैसे हमारे जड़ चित्रों के सामने जाकर कहते हैं दया और दुआ मांगते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास, ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए आएंगे। तो बाबा ने कहा ये जो सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति की दया के लिए कितने भटकते हैं, समझते हैं दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो आप परमात्म विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बने हो। जब अल्पकाल के सहारे समाप्त हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो परमात्म विधि अर्थात क्या? बाबा ने कितना इसमें बताया है विस्तार से कि हम बच्चों का कर्तव्य क्या है, हम कैसे कर लेते हैं और दुनिया वाले केवल चाहना तक पहुंच पाते हैं। चाहना का उत्पन्न होना ये भी एक बात है। कईयों को तो चाहना भी उत्पन्न नहीं होती, वो चाहना उत्पन्न होती है कि हमारे दुख दर्द दूर हों, हमें प्राप्ति हो सुख और शांति की। आपने जो सवाल किया परमात्म विधि क्या है, परमात्म विधि है शिव बाबा के साथ सर्व संबंध स्नेह के जोड़ के, जो बाबा ने कहा पवित्र स्नेह के सर्व संबंध, उनकी चमक देख रहा हूँ। तो शिव बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ना और सर्व संबंध जोड़ करके उनसे वो प्राप्ति कर सकना। जब बाप के रूप से याद करते हैं तो बाप के रूप से याद करने से हमारे जीवन में अधिकार आता है, वर्षा आता है। तो पवित्रता कोई चीज़ ये नहीं है जो मैं मांग रही हूँ, जो मुझे वो प्रसाद रूप में दे दे, नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये बाबा रियलाइज़ कराते हैं। तो उस परमात्मा की संतान समझ करके अपने इस अधिकार को जीवन में अपनाना
ये है परमात्म विधि। ऐसे ही टीचर के रूप से, ऐसे ही सद्गुरु के रूप से जो सर्व संबंध है, उन सर्व संबंधों से होने वाली प्राप्तियां, उसके स्वरूप बनना। फिर बाबा ने सिद्धि के लिए भी कहा कि हमारे जो परमात्म विधि से सिद्धि नहीं है, इसलिए कहाँ ना कहाँ स्वार्थ व अभिमान सिद्धि को समाप्त कर लेता है। लेकिन आप पवित्र आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली हैं। सिर्फ चमत्कार दिखाने वाली नहीं हो, लेकिन चमकते हुए ज्योति स्वरूप बनाने वाले हो, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हो। इसलिए ये सब सहारे अब थोड़ा समय के लिए हैं और आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास ही अंजलि लेने आएंगे। तो इतनी सुख शांति की जननी पवित्र आत्माएं बने हो, इतनी दुआ का स्टॉक जमा किया है, वह अपने लिए भी कि अभी तक दुआ मांगते रहते हो। ये बाबा हमको दृश्य दिखा रहे हैं जो अंतिम दृश्य है, अंतिम से थोड़ा पूर्व का। ये हलचल तो मचती है ना, हलचल तो मचेगी, अप्राप्ति की फीलिंग होगी, और अप्राप्ति की फीलिंग दुख अशांति लाएगी, टेंशन लाएगी। तो उससे मुक्त होने का साधन पवित्रता को जीवन में अपनाना है, ये बाबा ने बताया, क्योंकि वही सुख और शांति की जननी है। अब उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चों के आगे जो क्यू लगनी है, आप बच्चों के सामने जो दर्शन करने आएंगे, आप बच्चों के सामने जो मांगने के लिए आएंगे, तो आपको भी अपनी पवित्रता की शक्ति को अथॉरिटी के रूप से बनाना। जितनी पवित्रता की अथॉरिटी का रूप होगा, उतना हम दूसरों को देने में सक्षम हो सकेंगे। तो और बाबा ने हमें ये भी बताया कि जो अभी भी मांगते रहते हैं, थोड़ी आशीर्वाद दो, दुआ दो, तो ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। तो समझा पवित्रता की गुह गति क्या है। आज का हमारा वरदान है, युद्ध से डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ द्वारा सदा विजयी भव। सेना में युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है कि हारना व पीछे लौटना कमजोरों का काम है, योद्धा अर्थात मरना और मारना। आप भी रूहानी योद्धे, डरने व पीछे हटने वाले नहीं, सदा आगे बढ़ते विजयी बनने वाले हो। ऐसे कभी नहीं सोचना कि कहाँ तक युद्ध करें, ये तो सारे जिंदगी की बात है, लेकिन 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से ये 1 सेकंड की बात है। सिर्फ विशाल बुद्धि बनकर बेहद के हिसाब से देखो और बाप की याद व साथ की अनुभूति द्वारा विजयी बनो। तो स्लोगन है आज का, सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। पहले वरदान में भी बात है, और अब बाबा ने कहा आशा और विश्वास। इच्छा, विजय की इच्छा भी तो होनी चाहिए, योद्धे के रूप से नहीं। अगर हम युद्ध ही करते रहेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? हम औरों के लिए क्या देंगे? वो तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर युद्ध किया तो अपने लिए है ना, औरों के लिए क्या किया? लेकिन जब हम इसकी अथॉरिटी बन जाते हैं तो हमको फिर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर हम सहज रूप से पार हो जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते, एक तो इच्छा शक्ति हो और दूसरा स्वयं में विश्वास हो। अगर पहले ही हम सोच रहे हैं हम हारे हुए हैं, हम कहाँ जीत सकते हैं, हम तो कमज़ोर हैं, तो पक्का कमज़ोर का लेबल लगने वाला है। इसलिए कदापि अपन को कमज़ोर न समझें, अपने को जन्म जन्म की विजयी आत्मा समझ करके तब पार्ट में है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।